तो ये अभी मार्केट लोकेशन है, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड रोड है, आगे आप देखिए किस तरह से व्हीकल्स टर्निंग में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जजमेंट थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। आपको जजमेंट करते समय आपने अलर्ट इस वजह से होना होता है क्योंकि आपको जजमेंट अगर सही तरीके से नहीं पता है और आप अंदाजा से लगा रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस चीज को सीखने में। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सही तरीके से जजमेंट लेंगे। अगर आप ये चीज जो मैंने सेटअप किया है आगे डैशबोर्ड पे, अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको लगा के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सीखना और जल्दी आप सीख पाएंगे। इनफैक्ट आप मार्केट लोकेशन में अगर आपका फुट मूवमेंट कंट्रोल सही है, तो ये देखिए ये रेड टेप पे आ रहा है जो आगे मेरे चल रहा है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं उसको, अब देखिए अब ये येलो टेप पे आ गया, मतलब येलो टेप से बाहर हो गया, तो मेरे पास स्पेस हो गई, मैं निकल सकता था। जब आगे था वो रेड टेप पे था, एग्जैक्टली रेड टेप पे था, तो अगर मैं रेड टेप पे आगे बढ़ाता हूँ तो हो सकता है वो हल्का सा इधर उधर हो या उसका हाथ भी मेरी कार में टकरा सकता था। ये देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट जो चल रहे हैं वो भी रेड टेप पे चल रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे। तो उस वजह से मैंने हॉर्न लगाने के बाद भी, अभी रिक्शा देखिए एकदम पोजीशन पे है रेड टेप पे, अब येलो टेप के बाहर किया मैंने, जैसे ही पास पहुंचे और फिर आगे बढ़ा ली अपनी कार को। तो ये सिचुएशन होती है जब हम, अभी देखिए ये जो आगे रिक्शा चल रहा है इसका भी सिचुएशन सेम है। जैसा मेरे को आगे देखिए स्पेस नहीं मिली, मेरे को ओवरटेक लेना है, तो मैंने क्या किया, स्लोली पहले फॉलो किया, मेरे पास स्पेस नहीं थी, फिर आगे मूवमेंट ली। अभी देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, आगे से कार आ रही है, लेफ्ट से साइकिल है, तो दोनों का जजमेंट लेते हुए मैंने निकाला, जजमेंट भी दोनों का इसी तरह से लिया, पहले लेफ्ट क्लियर किया, फिर राइट क्लियर किया, फिर मूवमेंट किया। अभी स्पेस नहीं हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे स्पेस हुई है इसको ओवरटेक लेने के लिए, अब मैंने ओवरटेक लिया और फिर अपनी कार को बढ़ा लिया। अब आप मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, आगे से कार आ रही है, लेफ्ट में मेरे पास स्पेस नहीं है, इतनी सी ही स्पेस है, तो मैंने पहले दूर से देखा कि कार वैगन जैसे ही राइट की तरफ मेरे राइट को क्लियर कर दी, थोड़ा सा उस तरफ चली गई, तो मैंने क्या किया, हल्का सा अपना स्टीयरिंग टर्न लेके और अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अभी देखिए यहाँ से साइकिल चल रही है लेफ्ट में। ये सारी सिचुएशन जो होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन होती है और हमें अलर्ट होके आगे बढ़ाना पड़ता है कार को। ये देखिए मेरे पास स्पेस लेफ्ट में नहीं थी, आई मीन लेफ्ट में साइकिल चल रही थी और राइट से मेरे को सामने वाली आते वाली कार को भी स्पेस देनी थी, तो मैं कंप्लीट लेफ्ट आ गया। अभी भी वही किया मैंने, लेफ्ट आ गया वापस से, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया। अभी यहाँ देखिए इसको इसके साइड से निकालने के लिए पहले मैंने रेड से मेजरमेंट किया, रेड के साथ मेजरमेंट क्लियर हो गया, फिर येलो के पास से होते हुए निकाली है मैंने कार अपनी। जब हम टर्न भी लेते हैं, जब एकदम पास में हमारे हमारे बम्पर के पास में अगर आ जाता है कुछ, कोई भी चीज आती है या व्हीकल को हम जजमेंट में लेते हैं, तो हम टर्न अगर लेंगे तो ये येलो टेप को ऐसे लेते हुए, मतलब कर्व लेंगे तो येलो टेप्स के थ्रू कर्व लेते हुए अपनी कार को आगे मूव करेंगे। अभी आगे देखिए जो रिक्शा चल रहा है इसको साइड से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो साइड से निकलने के लिए मैंने क्या करना है, अभी देखिए रेड टेप पे एग्जैक्टली हल्का सा राइट जाएंगे, टेप से बाहर किया, येलो टेप से बाहर किया। अभी देखिए सामने से ये आ रहा था, इससे भी जजमेंट लेना था मेरे को, तो मैंने इसको रेड टेप से मेजरमेंट किया कि सही था, तो फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लिया हूँ। अभी वही सिचुएशन देखिए, अभी वापिस से जब येलो टेप के साथ मेजर किया, जैसे ही पास पहुंचा तो, और उसके बाद फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी मैंने। अभी आप देखिए टू वे रोड है, दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तो हमें लेफ्ट का भी जजमेंट लेना है और राइट का भी लेना है। लेफ्ट का जजमेंट भी आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, दूर से अगर जजमेंट कर रहे हैं तो ये रेड टेप से कर रहे हैं, और एकदम पास में पहुंच रहे हैं, ये देखिए जो चल रहा है, पहले रेड से मेजरमेंट किया, सही था, फिर येलो से मेजरमेंट किया, ये भी सही था, फिर मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया। तो ये कंडीशन होती है। अभी देखिए साइकिल जो एकदम बीचों बीच में है, तो मेरे को हल्का सा राइट जाना पड़ेगा ताकि मैं मेजरमेंट क्लियर रखूं। तब तक दूसरी साइकिल आ गई थी मेरे येलो लाइन तक एकदम पास से, तो मेरे को अलर्ट हो गया और राइट जाना पड़ा। तो इसमें आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल भी बहुत ज्यादा आता है, जिसमें कि आपको राइट या लेफ्ट करते हुए अपनी कार को निकालना पड़ता है अगर आपके पास स्पेस होती है तो। और राइट लेफ्ट करने के लिए आपने इसका जजमेंट लेना है, कहाँ कहाँ से इसको पॉइंट को क्लियर मिल रहा है, उस हिसाब से आपने स्टीयरिंग को टर्न लेके फिर आगे मूवमेंट करना है। तो ये एक दिन का नहीं है, लेकिन आप जजमेंट करना एक दिन के लिए काम है, बट आप स्टीयरिंग को टर्न करके अपनी कार जजमेंट के थ्रू कार निकालना, ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस टाइम लगेगा, तो ही आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे या आगे अपनी कार चला पाएंगे। ये देखिए साइकिल अंदर से आई और मेरे येलो टैग के एकदम पास आ चुकी थी, जो कि एकदम बम्पर के पास थी,
तो मैंने स्लो डाउन किया ताकि ये स्पेस अपनी ले लें और आगे मूव कर लें, फिर हम अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये मेरे रेड टेप पे चल रहा है, राइट साइड में स्पेस नहीं है, रेड टेप में ये लेफ्ट साइड से है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ। और अब क्लियर हुआ राइट, तो मैंने क्या किया, कंप्लीट स्टीयरिंग को राइट की तरफ किया और फिर आगे मूव कर लिया। तो यही सिचुएशन आगे भी हमें मिलेगी कि हमें पोजीशन अपनी देखनी होगी, किस पोजीशन पे हैं हम। अगर लेफ्ट ब्लॉक है तो राइट की तरफ जाएंगे, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि जैसे कभी लेफ्ट ब्लॉक होता है तो हम क्या करते हैं, हल्का सा राइट की तरफ जाते हैं और अपनी कार का मूवमेंट करते हैं। यही चीज ऑपोजिट होता है, अगर राइट ब्लॉक होगा तो लेफ्ट में स्पेस होगी तो हम लेफ्ट की तरफ जाके आगे बढ़ा लेंगे कार को। अभी देखिए मेरे पास स्पेस है, मैं ओवरटेक लेना चाहूंगा इसको, तो मैं राइट की तरफ गया, पूरा राइट, कंप्लीटली राइट की तरफ गया। और ये ध्यान रखा, ये जो रेड टेप राइट साइड वाली है इस पे भी कुछ ना आए। और लेफ्ट पे उसका ओवरटेक लेते समय पहले लेफ्ट का रेड टेप से मेजरमेंट लिया, फिर कंप्लीट पास गया तो येलो से मेजरमेंट करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया हूँ। और एक चीज देखिए, आप दूर से अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये रेड टेप का लेफ्ट साइड से जब मेजरमेंट या जजमेंट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको आगे चल के दिखाता हूँ, एक वाइट स्ट्रिप है। वो वाइट स्ट्रिप के अगर पास से मेरे को कार निकालनी होगी, जैसे देखिए अभी रोड के एंड में कंप्लीट लेफ्ट में एक वाइट स्ट्रिप है, अब वाइट स्ट्रिप पे कार चलानी होगी मेरे को। ये देखिए रेड के साथ मैंने मेजर किया आगे से, मतलब 5 फीट की दूरी या जहां विजिबिलिटी आ रही है उससे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। और जहां विजिबिलिटी नहीं आ रही है और मेरी कार के लेफ्ट में कुछ है कंप्लीटली आगे कार बनाने के बाद मेरी विजिबिलिटी कम हो रही है, उस जगह से हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे ये येलो टैग से मैच करना है उस चीज को। अभी देखिए जैसे साइकिल है, साइकिल को येलो टैग से देखा मैंने बाहर की तरफ, अब मैं उसको पास से निकाल लूंगा अपनी कार को, ये अपनी कार को उसके पास से निकाल लिया। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, मेरी कार में स्पेस नहीं है, लेफ्ट में हल्का सा और लेफ्ट जाना पड़ा, सामने से कार आ रही थी, स्पेस नहीं था, फिर भी मूवमेंट देखते हुए अचानक से जैसे ही हमारे सामने कुछ आता है तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें जजमेंट लेना है और फिर कार बढ़ानी है। अभी यहाँ पे भी वही सिचुएशन देखिए, लेफ्ट का जजमेंट लिया, साइकिल खड़ी थी राइट क्लियर करने के लिए, और ये हॉर्न लगाया ताकि ये साइकिल लेफ्ट की तरफ जाए और हम अपनी मूवमेंट कर सकें। तो आप देखिए इस सिचुएशन में अपनी कार को निकालना एक नेक्स्ट लेवल टास्क हो जाता है, क्योंकि आप एक चीज को जब तक जजमेंट में लेंगे, सेकंड चीज आपके सामने, ये देखिए जैसे ही मैंने जजमेंट में लिया तब तक साइकिल लेफ्ट से आ गई। तो जैसे ही आप एक चीज को जजमेंट से छोड़ेंगे तो आपके पास नेक्स्ट चीज रेडी है कि आप जजमेंट कर सकें किस तरह से। अभी देखिए मेरे पास राइट साइड का जजमेंट और लेफ्ट साइड का जजमेंट, मेरे पास स्पेस बहुत ही नैरो सी स्पेस है। और ये येलो टैग पे देखिए, येलो टैग के बाहर हैं जो चल रहे हैं, और ये जो लेडी चल रही थी वो भी येलो टैग के बाहर करने के लिए हल्का सा राइट की तरफ गया मैं, फिर आगे मूवमेंट बढ़ाई अपनी कार को। क्योंकि अगर एग्जैक्टली रेड टेप पे भी रखते हैं तो उनका हाथ है या जो भी मेरा रियर व्यू मिरर भी है एकदम पास पहुंचेंगे तो हो सकता है वो मूव कर रहे हो और टच हो जाए, इस वजह से हम स्लोली मूव करेंगे और फिर अपना इसको जाने देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। और जैसे ही स्पेस क्रिएट होगी फिर हम अपनी कार को मूव करेंगे। अभी ये देखिए येलो वाइट स्ट्रिप के पास से मैं अपनी कार निकाल रहा हूँ मेजरमेंट करते हुए, और ये देखिए ये बीच में आए, जैसे ही रेड टेप के बाहर की तरफ गए फिर मैंने अपनी कार आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ सिचुएशन देखिए आप, मेरे पास स्पेस नहीं है ओवरटेक लेने के लिए क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है छोटा सा, तो अब मैं फॉलो करूंगा इसको। और जैसे ही इसकी रेड टेप पे, मेरी रेड टेप पे लेफ्ट साइड क्लियर मिलेगा तो मैं अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा। हो सकता है मेरे को कंप्लीट राइट की तरफ जाना पड़े इसको ओवरटेक लेने के लिए। अभी मैं स्पेस क्रिएट करने की वेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास स्पेस हो गई है सामने से, लेकिन बाइक आ रही है, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। और छोटी बच्ची भी राइट साइड में खेल रही थी, तो मैंने रिस्क नहीं लेते हुए इसको फॉलो करना सही समझा। तो ये होती है, आपने जजमेंट अपनी कर रहे हैं लेकिन आपने अलर्ट होना भी जरूरी है कि इतनी सी पोजीशन पे आप निकाल पाएंगे गाड़ी कि आपको स्पेस और चाहिए होगी, या फिर आप इतनी पिकअप में सामने वाली स्पीड के हिसाब से भी आप अपनी पिकअप किस तरह से लेके अपनी कार को मूव करेंगे। आगे देखिए सामने से डिजायर आ रही है, तो भी मेरे पास लोकेशन नहीं है कि इसको ओवरटेक ले सकूं, और लेफ्ट से बाइक मेरे को ओवरटेक लेते हुए निकल रही है। और वेट करूंगा मैं किस तरह से मेरा मूवमेंट होगा और मैं ओवरटेक दे सकूंगा उसको। पहले बाइक ओवरटेक लेने के लिए हॉर्न लगाई थी, जैसे ही मैं साइड किया हूं तो वो और स्लो डाउन कर ली अपनी बाइक को। अभी देखिए पोजीशन मेरी
सामने से जो भी व्हीकल आ रही है मेरे को उसको जजमेंट में लेना है। इसको मैं ओवरटेक भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस ही नहीं है, सामने से कोई आना रुकेगा, स्पेस क्रिएट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब मैं ओवरटेक ले पाऊंगा, नहीं तो मैं देखिए तब से ही फॉलो कर रहा हूँ इसको। ये सामने से कार आ रही है तो मेरे को लेफ्ट आना पड़ेगा और अपनी जजमेंट करते हुए मूव करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है लेफ्ट में, जब स्पेस क्रिएट हो रही है, अभी लेफ्ट में स्पेस क्रिएट हुई है और लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामने से जो है या तो साइकिल भी आ रही है